वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर एक नए पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस पोर्टल पर किस तरह से काम करेंगे, इसमें कौन कौन सी स्कीम आपको मिलेंगी, पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अपने साला दर्पण का होम पेज पर पहुंच जाएं, यानी कि आप साला दर्पण सर्च करें और साला दर्पण के होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहां पर इस तरह से चलती हुई ये इमेज आपको दिखाई देंगी। बालिका शिक्षा, एनएमएमएस, बीपीएमएस, एमजीजीएस, इस तरह से यहां पर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको एसडीपीएमएस के आसपास में आपको दिखाई देगा बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये यहाँ का इंटरफेस है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। यहाँ पर आपको होम, अबाउट अस, स्कीम, चेक एलिजिबिलिटी, एफएक्यू और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले होम पर हम क्लिक करेंगे। होम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। इस तरह का होम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद में अबाउट अस पर आप जा सकते हैं। अबाउट अस के अंदर पोर्टल से रिलेटेड जानकारी दी गई है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्टल बनाया गया है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, वो क्यों बनाया गया है। उससे अगला है स्कीम। इसके अंदर जो स्कीम आएंगी उन स्कीमों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ऑल स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो ऑल दिखाई देंगी और आप एक एक स्कीम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च स्कीम कर सकते हैं। यहाँ पर 6 तरह की स्कीम आपको दिखाई गई हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, इकोनॉमी की वीकर सेक्शन, उसके बाद में स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, उसके बाद में फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है गर्ल्स के लिए 6 से 8 EWS कैटेगरी वालों के लिए। उसके बाद में फ्री साइकिल ये है 6 से 11 तक घुमंतु और अर्ध घुमंतु स्टूडेंटों के लिए। और उसके बाद लास्ट है STDR। इस तरह से यहाँ पर हमको अलग अलग स्कीम दिखाई देंगी, उनका क्लास ग्रुप दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा किन किन के लिए है। जेंडर आप देख लीजिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ के लिए है पहली स्कीम। उसके बाद दूसरी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। तीसरी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लास 1 से 8 तक के लिए है। चौथी जो है गर्ल्स ओनली है 6 से 8 के स्टूडेंटों के लिए। और 5वीं जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। 6ठी ओनली फॉर गर्ल्स है। इस तरह से यहाँ पर इनका विवरण दिया गया है। अगला है चेक एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे जो 6 स्कीम हैं उनकी योग्यता, क्लास ग्रुप डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 6 स्कीम दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, इसके अंदर यहाँ पर 11-12 पास आउट, जनरल कैटेगरी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और इसमें यहाँ पर स्कूल टाइप कौन कौन से स्कूलों के स्टूडेंट हो सकते हैं, इसके लिए क्या रूल है, वो रूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और जनाधार आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। जनाधार ऑथेंटिकेशन अलॉन्ग विद लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट और फैमिली, दोनों के ही अकाउंट चल सकते हैं। इसमें स्टूडेंट का भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। इकोनॉमी की वीकर वाले के लिए यहाँ पर 11-12 के स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी, बॉयज़ एंड गर्ल्स है। रूल्स यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। 75% से अधिक और 2.5 लाख से अधिक इनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगला है सिलाई के जो अमाउंट दिया जाना है 1 से 8 तक के बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए दिया जाना है। जनाधार आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। फ्री साइकिल है 6 से 8 EWS के लिए। यहाँ पर इसके रूल्स दिए गए हैं, क्या रूल्स हैं वो आप देख लें। और उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो दी गई है वो आप देख लें। फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 6 से 11 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो रूल है 60% से अधिक होना चाहिए। इसी तरह से STDR ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पर 6 स्कीम दी गई हैं और उनके बारे में डिटेल यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगी। आप एक एक करके भी इनको देख सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता है, क्या कैटेगरी है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर गेट एलिजिबिलिटी, चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये पोर्टल बनाया गया है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। इसमें हमने अभी तक होम, अबाउट अस, स्कीम, चेक एलिजिबिलिटी और अब ऑप्शन है FAQ, यानी कि हम जिस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड FAQ हमारे यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे। आप उनको एक एक करके रीड कर सकते हैं। आप उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्टल आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर
FAQs नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर आप जो स्कीम सेलेक्ट करेंगे उस स्कीम से रिलेटेड FAQs आपको दिखाई दे जाएंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पोर्टल पर FAQs भी दिए गए हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कॉन्टैक्ट अस, यानी कि इनसे संबंधित कोई भी सूचना आपको प्राप्त करनी है तो वो कॉन्टैक्ट अस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए FAQs में जैसे ही आप प्रश्न पर क्लिक करेंगे उसका आंसर नीचे दिखाई दे जाएगा। एक एक प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, उसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं और आप वापस उस प्रश्न पर क्लिक करेंगे तो उसका जो आंसर है वो वापस से हट जाएगा। कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर स्कूल लॉगिन ऑब्लिक ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो स्कूल लॉगिन भी यहाँ से होगा और उसके अंदर आप ये सारी जो स्कीम है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो आपको उन स्टूडेंट के फॉर्म यहाँ से अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ऑब्लिक ऑफिस लॉगिन गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ही है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसों के लिए है। तो अपना यूज़र नेम यानी कि स्कूल की ID जो NIC ID होती है वो हम यहाँ पर डालेंगे और हमारा जो शाला दर्पण का पासवर्ड है वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हम नीचे जो दिया गया कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम सभी पोर्टलों पर करते आए हैं, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भी हम इसी तरह से काम करेंगे। यहाँ पर हमें स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट स्कीम टू वर्क ऑन। जिस स्कीम के लिए हमें वर्क करना है वो स्कीम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अलंकार योजना है, यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर के लिए है, उसके बाद स्टूडेंट यूनिफॉर्म के अमाउंट है, साइकिल रिलेटेड है, STDR है। तो हम एक एक करके यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जब चाहें हम अपनी स्कीम बदल सकते हैं चेंज स्कीम ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना बजट घोषणा 55। यहाँ पर जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड, अप्लाई, लॉक एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस तरह से आपको दिखाई देगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको ऑल काउंटिंग दिखाई देगी। आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने एलिजिबल स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर एलिजिबल नहीं हैं तो आपको 0 संख्या दिखाई देगी। यहाँ के 2 चरण होंगे, आवेदन पत्र भरने का और आवेदन पत्र लॉक करने का। पहले भरने का ऑप्शन होगा और उसके बाद भर के उसे लॉक करने का ऑप्शन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चेंज स्कीम पर हम क्लिक करें, आप देख लें यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही हम अगला जो स्कीम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलाई के अमाउंट वाली स्कीम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। आप स्कूल लॉगिन से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। सिलाई के वर्दी प्रणाली जो ऑप्शन दिया गया है उसके माध्यम से आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पोर्टल को लॉगिन बाहर से किया है, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से हम नहीं आए हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं। हम 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्टेटस हमें दिखाई दे रहा है। अगला है फॉरवर्ड टू PO। पहला हम यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 चरण दिखाए गए हैं। चरण 1 वर्दी की स्थिति, चरण 2 बैंक के विवरण प्राप्त करें और चरण 3 PO को अग्रेषित करें। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट चरण पर क्लिक करना है और उसके बाद में गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है। आपके स्कूल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके नीचे क्लासेज आपको दिखाई दे जाएंगे, टोटल स्टूडेंट दिखाई देंगे। टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन हमने अगर दे दिया है तो संख्या दिखाई देगी, अगर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो यहाँ पर 0 दिखाई देगा। अब हम किसी एक क्लास के जो क्लास लिखा हुआ है फर्स्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम क्लास 1 पर हम क्लिक करें, क्लास के अंदर जो भी क्लास आप क्लिक करेंगे वो नीचे ओपन हो जाएगी। अभी हमने क्लास फर्स्ट को क्लिक किया है इसलिए यहाँ पर क्लास फर्स्ट ओपन हो गई है। वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप एक एक स्टूडेंट को क्लिक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर्सर को ले जाएं और क्लिक करें, वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आप किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट को हटाना चाहते हैं तो उस पर जो राइट का निशान आ रहा है वहाँ जाकर आप एक बार क्लिक कर दें, आपका जो चयन किया है वो हट जाएगा। उसके बाद अपडेट क्लॉथ स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे, सारे स्टूडेंट आपके यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन दिखाए इस तरह से दे जाएगा। यानी कि आपने इनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इनको वर्दी का कपड़ा दे दिया है और देने के बाद में आपने अपडेट कर दिया है स्टेटस। तो उन स्टूडेंटों के सामने जिनको आपने वर्दी का कपड़ा दे दिया है यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट
स्टेप कंप्लीट होती है। अब हम इससे अगली स्टेप पर चलने से पहले सभी 8 क्लासों में ये काम करेंगे। यह हमें ध्यान रखना है कि पहली स्टेप हमें सभी क्लास एज के लिए करना है। अगर आपका स्कूल 5वीं तक का है तो आपको 5वीं तक का कार्य करना है, अगर 8वीं तक का स्कूल है तो 8वीं तक का कार्य करना है। इस तरह से आपको 1 से 8 तक की डिटेल अपडेट करनी है। अब दूसरे चरण पर हमें चलना है। दूसरा चरण है बैंक विवरण प्राप्त करें। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको टोटल स्टूडेंट दिखाई देंगे, यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन दिखाई देगा, जनाधार आधार ऑथेंटिकेशन के 00 आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आप जैसे नीचे जाएंगे क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको टोटल यूनिफॉर्म मार्क जो हैं वो दिखाई देंगी और अकाउंट फीस 0 दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें, जैसे आप एक पर चयन करेंगे सभी स्टूडेंटों का चयन हो जाएगा, या फिर आप एक एक स्टूडेंट का चयन भी कर सकते हैं। उसके बाद में फेच बैंक विवरण ये सबसे नीचे आपको दिखाई देगा। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे नीचे जाएं और फेच बैंक विवरण पर क्लिक करें। जैसे ही फेच बैंक विवरण पर आप क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नंबर ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरह से आप एक एक क्लास को क्लिक करें, एक एक क्लास का बैंक डिटेल अपडेट करें। ये हमें सेकंड चरण में करना है। अब हमारा अगला चरण होगा, जब हमने ये कार्य कर लिया है, हमारा जाना आधार ऑथेंटिकेशन के बाद में स्कूल से जो अकाउंट है वो अपडेट कर लिए हैं, तो अब हम इसे PO को फॉरवर्ड करेंगे, PO को अग्रेषित करें। थर्ड चरण हमारा आ गया है, PO को अग्रेषित करें। यहाँ पर हम गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करेंगे और एक एक क्लास के सामने फॉरवर्ड टू PO में जितनी संख्या यानी कि जितने हमारे स्टूडेंट हैं मार्क्ड बाय स्कूल में, उनको हम एक्शन बटन के माध्यम से फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड टू PO ऑप्शन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपने फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड टू PO के अंदर वो संख्या आ जाएगी जो हमने स्कूल से मार्क की है। अगर आपकी ये संख्या नहीं आ रही है तो एक्शन के अंदर आपको फॉरवर्ड टू PO ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें, एक एक क्लास को फॉरवर्ड करें और फॉरवर्ड करने के बाद में आपको फॉरवर्डेड टू PO लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप वापस आ सकते हैं, फॉरवर्ड टू PO ऑप्शन यहाँ पर भी है, इसके माध्यम से भी आप PO को ये सूचना फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप वापस से जैसे क्लिक करेंगे चरण 3 पर ही ओपन होंगे और वापस गेट क्लास वाइज डाटा आप क्लिक कर लें। जैसे गेट क्लास वाइज डाटा पर आप क्लिक करेंगे आपको एक्शन बटन दिखाई देगा। आप एक्शन के अंदर फॉरवर्ड टू PO बटन पर क्लिक करें और अपने स्टूडेंटों को PO को फॉरवर्ड करें। इस तरह से ये हमारा जो वर्दी वाला मॉड्यूल है उसकी डिटेल है। आपने यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप पुस्तिका यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यूनिफॉर्म DBT की PDF है, इस PDF को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में इसमें पूरी प्रोसेस आपको समझाई गई है। आप एक एक स्टेप कंप्लीट करते हुए स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT प्रोसेस को आप कंप्लीट करें। यहाँ पर स्कूल लॉगिन से लेकर PO लॉगिन तक की संपूर्ण प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है और आप स्टेप बाय स्टेप स्कूल लॉगिन से ये सारा काम करेंगे तो आप आसानी से अपनी वर्दी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्कूल लॉगिन पर अपडेट कर पाएंगे। जैसे ही आप PO को फॉरवर्ड करेंगे, PO इन सभी के लिए बिल जनरेट करेंगे और बिल को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद वो पे मैनेजर पर इसके लिए बिल बनाएंगे, उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। अब हम यहाँ से स्कीम चेंज कर लेते हैं, वीडियो अधिक लंबा नहीं हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्कीम चेंज की है और चेंज करने पर हमें यहाँ वापस से वही 6 स्कीम दिखाई देंगी। आप एक एक करके सभी स्कीमों के बारे में यहाँ देख सकते हैं। सभी स्कीम आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, उनका विवरण दिखाई देगा। जैसे ही आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पर आपको काउंटिंग दिखाई देगी कि आपके कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कितनों के फॉर्म पेंडिंग हैं। तो आप एक एक स्टूडेंट का फॉर्म देख सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट योग्य है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें और अगर वो योग्य नहीं है तो उसका कारण सेलेक्ट करते हुए फॉर्म को रिजेक्ट आप करें। इस तरह से हम सभी जो मॉड्यूल यहाँ पर दिए गए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो हमारा है उस पर हमने सेलेक्ट कर ली है स्कीम। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे व्यू काउंट आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लें और व्यू काउंट के अंदर आपके एलिजिबल और पेंडिंग स्टूडेंट्स हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर 0 एलिजिबल स्टूडेंट हैं तो इसलिए हमारा कोई भी पेंडिंग फॉर्म यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा।
इसी तरह से हम अगली जो स्कीम है उसमें भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अप्लाई और फॉर्म लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हम वापस से चेंज स्कीम ऑप्शन पर आ रहे हैं और यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड भी हैं यहाँ पर 2 मॉड्यूल यानी कि 2 स्कीम, तो उन स्कीमों को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। टोटल व्यू काउंट पर हम क्लिक कर लेंगे, हमारे एलिजिबल स्टूडेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर वो एलिजिबल नहीं हैं तो हमारे यहाँ पर 0 दिखाई देगा। हम 3 लाइन जो लेफ्ट हैंड पर हैं यहाँ पर चेंज स्कीम ऑप्शन है, यहाँ से भी स्कीम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ऊपर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही चेंज स्कीम, वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। हम STDR ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमारे यहाँ पर जो फॉर्म का काउंटिंग है वो हम देख सकते हैं। जैसे ही व्यू ऑल काउंट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट एलिजिबल जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि इन गर्ल्स ने 8वीं क्लास जो हमारे कस्तूरबा गांधी जो स्कूल होते हैं उनसे की है, तो वो इस योजना की पात्र हैं। अगर कोई भी छात्रा जो है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 8वीं पास करके आई है और उसके मार्क्स 50% 60% जो भी इसका नियम है वो हम आपको बता देंगे। उस नियम से अगर वो स्टूडेंट पात्र है तो उसका फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये स्टूडेंट कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 8वीं पास करके आई हैं तो इनका फॉर्म यहाँ से अप्लाई होगा। अप्लाई का बटन दिया गया है और रिजेक्ट का बटन भी दिया गया है। अगर पात्र नहीं हैं तो हम इनके फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट ऑप्शन दिया गया है और रिजेक्ट का कारण भी हम सामने से सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रिजेक्ट का कारण सेलेक्ट करेंगे। नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रिजेक्ट करेंगे। इस तरह से हम जो अपात्र स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, उन सभी का फॉर्म यहाँ से अप्लाई और रिजेक्ट करेंगे। इस तरह से ये जो STDR है 11-12 के स्टूडेंटों के लिए है और इनका फॉर्म यहाँ से अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने से पहले आप इनके फॉर्म को देखें और उसमें जो योग्यता मांगी गई है वो योग्यता ये स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम गलत फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें हम डिफ़ॉल्टर होंगे। इसलिए हमें किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसकी योग्यताओं के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना चाहिए। पोर्टल पर इसकी सारी सूचना उपलब्ध है जो मैंने पहले आपको बताई है। जब हम स्कूल लॉगिन नहीं कर रहे हैं उससे बाहर ही हमें सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर एक एक स्कीम की योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए स्टूडेंट की, कितनी उसकी इनकम होनी चाहिए और उसके लिए क्या आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, जन आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे। और अगर वो स्टूडेंट इसके लिए योग्य है तो आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जब आप फॉर्म कंप्लीट कर देंगे फिर आपको आवेदन लॉक करना होगा। ये पूरी प्रोसेस इसके माध्यम से हमें करना है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर पात्र नहीं है तो उसके कारण सेलेक्ट करते हुए आप सामने से सेलेक्ट रीजन ऑप्शन पर जाएं और सेलेक्ट रीजन ऑप्शन के अंदर आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। उन ऑप्शनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक स्कीम है STDR और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको दे देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं STDR का इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। व्यू काउंट में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये गर्ल्स सभी 8वीं KGB यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से 8वीं पास होनी चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ। ये यहाँ का रूल है और अगर इस रूल के अंदर आपकी कोई गर्ल्स आती है तो उसका फॉर्म अप्लाई आपको करना है। इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन, जन आधार ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। आप स्टूडेंट का या फैमिली का जो अकाउंट है वो बैंक में जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी अकाउंट जो है जन आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए और उनका हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर STDR जो कैटेगरी है वो सभी के लिए है और यहाँ पर